एपिसोड 48। मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथावाचक हूँ। पिछले एपिसोड 47 में आपने पक्षीराज जटायु के अंतिम संस्कार के बारे में सुना। ये भी जाना कि किस प्रकार जटायु ने रावण के चंगुल से सीता को मुक्त करने की कोशिश की, किंतु रावण ने सीता को नहीं छोड़ा। उसने जटायु के पंख काट डाले। आइए हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, किंतु आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप सब श्रोताओं को ये गुजारिश करना चाहेंगे कि राम का नाम राम से बढ़कर है। अगर आप केवल राम का नाम ले लेते हैं तो वह राम भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आइए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम के रील को नहीं सब्सक्राइब किया, इंस्टाग्राम के लाइक को नहीं किया, लेकिन आपने राम को लाइक किया, राम को पसंद किया, राम कथा के चैनल को पसंद किया और राम कथा को सुनते ही व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है, इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए आप इस चैनल को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे को भी मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिल सके। अब हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। राम और लक्ष्मण सीता को कुटिया में न पाकर सीता की खोज में वन में ढूंढने निकल पड़ते हैं। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। बहुत सारे अवरोधों के बावजूद भी दोनों राजकुमार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन उनका सामना कबंध नाम के एक विशालकाय राक्षस से हुआ। कबंध की गर्दन नहीं थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह थी, लंबी और लपलपाती हुई। दोनों राजकुमारों को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण दोनों राजकुमारों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं और कबंध के हाथ काट दिए। कबंध बोल पड़ा, कौन हो तुम? राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उसे अपना परिचय दिया और ये भी बताया कि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और उन्हीं की खोज में वे दोनों निकले हैं। कबंध राम के बारे में पहले ही सुन रखा था। उसने इस शर्त पर दोनों की सहायता करने के लिए कहा, यदि राम उसका अंतिम संस्कार कर दें। आज के इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं, और अगर मेरे मुंह से कुछ त्रुटि हो गई हो, शब्दों के चयन में किसी तरह की गलती हो गई हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप राम का नाम लेते हुए हमें क्षमा करने की कोशिश करेंगे। कल तक के लिए आप सब श्रोताओं को हमारी तरफ से